क्वेश्चन है 30 ग्राम बुलेट लीव्स अ राइफल विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम बनाया है तो 30 ग्राम का मतलब 30/1000 करके केजी में कन्वर्ट कर लिया। M1 बुलेट का मास आ गया, उसकी वेलोसिटी कितनी है 300। ये गन में से निकली और वो कह रहे हैं जो राइफल है वो रिकॉइल कर गई। रिकॉइल का मतलब वापस आ गई विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.60। तो इस गन का मास क्या M2, सबको पता है फॉर्मूला क्या लगेगा, M1v1 इज इक्वल टू M2 V2। आपको बुलेट का मास पता है, आपको बुलेट की वेलोसिटी पता है, आपको गन का मास पता है, आपको गन की वेलोसिटी निकालनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको क्या लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें प्लीज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 kg शेल इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कन्वर्ट करके 20 मीटर पर सेकेंड। तो मास पता है और वेलोसिटी पता है। ये बॉम्ब या शेल है, ये चल रहा है, रेस्ट पे नहीं है, और चलता चलता इसके दो टुकड़े हो गए। जबकि हमने क्वेश्चन किया था एक रेस्ट पे पड़े हुए बॉम्ब के दो टुकड़े हो गए। अब याद करके मत लिखना M1v1 M2v2, क्योंकि वो तो तब लगता है जब बॉम्ब रेस्ट पे पड़ा है तो फट गया। ये तो चलता हुआ बॉम्ब है, तो इसके अंदर एक बॉम्ब चल रहा है 40 विद स्पीड ऑफ 20, दो टुकड़े हो गए और एक पीस 15 kg का स्टॉप्स, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो दूसरा 40 में से 15 गया, 25 kg का मास की वेलोसिटी क्या है? तो फटने से पहले 40 इंटू 20 मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, इसका एक्सप्लोजन होने से पहले 40 इंटू 20, एक्सप्लोजन हो गया, दो टुकड़े हो गए एक्सप्लोजन के बाद, एक 15 kg का एक 25 kg का, क्योंकि 15 kg के मैंने 40 में से 15 गया तो बचा कितना, दूसरा पार्टिकल 25 kg का 25 kg का। तो 15 kg का मास वो कह रहा है इट कम्स टू रेस्ट, स्टॉप्स, वेलोसिटी 0, मोमेंटम 0। तो 25 kg की वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो भी आ गया आंसर। तो यानी कि एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम और एक्सप्लोजन के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। तो समझ में आ रहा है यहां तक? प्रोवाइडेड सारे पार्टिकल आर मूविंग इन ओनली वन एक्सिस, एक्स एक्सिस। कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सारा या एक्स में काम होगा या वाई में होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक पार्टिकल एक्स में एक वाई में और दोनों को ऐड करे जा रहे हैं, फिर नहीं होगा, फिर वेक्टर सम लेना पड़ता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उससे काई ने डायरेक्शन चेंज की। तो फटने से पहले मोमेंटम और फटने के बाद दोनों पार्टिकल के मोमेंटम को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? चेक करो प्लीज, ये हो गया। नेक्स्ट, गन वेइंग 4 kg है, देखो 4 kg M2, बुलेट 80 ग्राम, देख रहे हो M1 80 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लिया, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 120, बुलेट की वेलोसिटी पता है, विद व्हाट वेलोसिटी डज गन रिकॉइल? सिंपल है, गन वापस आई तो क्या लगेगा, M1v1 इज इक्वल टू M2v2। M1 पता है, V1 पता है, M2 पता है, V2 निकालना है आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, गन और बुलेट सिस्टम है M1v1 M2v2। थ्योरी अलग थी, न्यूमेरिकल एकदम अलग है। देख रहे हो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, लग रहा है पता है कि क्या इसको किसके इक्वल करना है। और आएगा पेपर में न्यूमेरिकल, थ्योरी आने का चांस कम है, लेकिन सीबीएसई स्कूल में आ सकती है, ज्यादातर न्यूमेरिकल आने का चांस है। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक और पार्ट है। क्या पार्ट है? व्हाट इज द कंबाइंड मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग? कितना? फायर करने से पहले गन और बुलेट किस पे थे? रेस्ट पे। तो टोटल मोमेंटम क्या था? 0।
और गोली चलने के बाद भी क्या आएगा, जीरो। इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। गोली चलने से पहले जीरो, गोली चलने के बाद भी जीरो, तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, जीरो। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक। जैसे कार जिसका मास 1000 kg है, कितनी स्पीड से कार मूव कर रही है, 30। सामने एक स्टेशनरी लॉरी खड़ी हुई है 9000 kg हो रही, स्टेशनरी का मतलब वेलोसिटी जीरो। इनकी टक्कर हो जाती है और क्वेश्चन है कैलकुलेट स्पीड ऑफ द व्हीकल्स इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन इफ दे रिमेन जैम्ड टुगेदर। जैम टुगेदर का मतलब स्टिक टुगेदर। जब ये स्टिक टुगेदर हो जाएगा दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, और दोनों व्हीकल्स का टोटल मास 1000 और 9000 kg मिला के क्या आएगा, 10000 kg। तो फिर रूल क्या है, सिखाया था, कोलिजन से पहले मोमेंटम कार का क्या है 1000 इंटू 30, और उस कार का क्या है जीरो, क्योंकि वो किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट। और कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम क्या है 10000 इंटू वी कॉमन, निकाल लेना, वी कॉमन की वैल्यू आएगी, वी कॉमन आएगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे इसके कॉन्सेप्ट लगते जा रहे हैं। तो आज की थ्योरी कैसे काम आ रही है जो हमने डिस्कस की थी न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे यूज करना है। बार बार चीजों को देखने से चीज और पक्की हो जाती है, बस ये हो रहा है। अब बार बार हर बार मैं लगा लगा के दिखाता जा रहा हूं, आपके माइंड में बैठता जाएगा। देख, ये कार आ रही है 1000 kg की विद वेलोसिटी ऑफ 30, सामने कार रेस्ट पे है, टक्कर मार के दोनों चिपक गए और कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। तो आज किया ना बुलेट और ब्लॉक सिस्टम। तो जब कोलिजन हो रही है, कोलिजन मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो टक्कर से पहले मोमेंटम इज दिस इनटू दिस, उसका जीरो, टक्कर के बाद 10000 इंटू वी कॉमन, क्योंकि दोनों कार चिपकेंगी तो 1000 और 9000 मिला के टोटल मास 10000 kg आएगा। पॉइंट क्लियर है कि कैसे किया इसे? जैसे बुलेट जिसका मास कितना है 7 ग्राम, देख रहे हो केजी में कन्वर्ट कर लिया, इज फायर्ड इनटू अ ब्लॉक, ब्लॉक का मास कितना है 7 kg, ब्लॉक इज फ्री टू मूव, कोई फ्रिक्शन नहीं है। आफ्टर द इंपैक्ट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड ब्लॉक इज 70, बुलेट यानी कि ब्लॉक के अंदर घुस गया और दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी गिवन है 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड, को किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकेंड। कंबाइंड वेलोसिटी का मतलब क्या है, बुलेट का मास कितना है 7/1000 और इस ब्लॉक का मास कितना है 7, कंबाइंड मास कितना है, इन दोनों के मास को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये आपका बुलेट है जो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये आपका ब्लॉक है और दोनों मिल गए, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। क्या डायग्राम क्लियर है सबको? ये क्योंकि टक्कर है, कोलिजन है, तो टक्कर से पहले मोमेंटम 7/1000 इंटू यू, ये रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम कितना, जीरो, फिर इनका टोटल मास इंटू टोटल वेलोसिटी, निकाल लेना, यू आ जाएगा। एक ही चीज लग रही है, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद मोमेंटम कांस्टेंट है, डन। समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है इन चीजों को? डायग्राम जरूर बनाया करो, इससे ना प्लेसमेंट हो जाती है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती डायग्राम है तो, नहीं तो पढ़ते रहो स्टेटमेंट बार 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 बार। बेटर है डायग्राम से चीज को बिल्कुल क्लियर रिप्रेजेंट करो। समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट हो गया। हो गया? क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है। जैसे नेक्स्ट है ट्रक जिसका मास 2 इंटू 10 की पावर 4 kg, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 0.5। एक और ट्रक है ऑफ हाफ दी मास, मतलब इसका मास अगर 2 है तो इसका मास 1 है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 0.4,
डायग्राम से क्लियर है? दोनों ट्रक है, मासेस एक का पूरा एक का आधा, वेलोसिटीज गिवन है कि ट्रक कपल ऑटोमेटिकली टक्कर हो गई इकट्ठे, फिर कॉमन वेलोसिटी निकालो। ठीक है, तो ये इकट्ठे हो गए तो इसका मास क्या बनेगा? 2 + 1 कितना? 3 × 10⁴। तो टक्कर से पहले मोमेंटम क्या है? दिस इंटू दिस, ये रहा। और इसका नेगेटिव, क्योंकि इसका मोमेंटम लेफ्ट की तरफ है तो क्या आएगा? नेगेटिव। और टक्कर के बाद दोनों मिल गए, मिलने का मतलब इन दोनों का मास ऐड कर दो और मूविंग में तो कॉमन वेलोसिटी निकाल लेना, बीसी आएगा। स्टेप समझ में आ रहा है कैसे करना है? राइट का मोमेंटम पॉजिटिव तो लेफ्ट का मोमेंटम नेगेटिव। तो टक्कर से पहले मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, टक्कर से पहले मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और टक्कर के बाद दोनों का मास को ऐड किया इनटू कॉमन वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? एक आपको ऐसा फील हो रहा होगा हर क्वेश्चन में एक ही रूल लगाए जा रहे हैं, मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है, मैं जान के करवा भी रहा हूँ ताकि बार बार देखने से आपको एकदम चीजें प्रैक्टिस हो जाए। तो आज भी आप भूलोगे नहीं ना, 5-4 क्वेश्चन देख लोगे जैसे पता लग जाएगा इसमें यही करना है। ठीक है, यहाँ तक तो इसके अंदर नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, जिसका मास गिवन है, मूविंग विद स्पीड गिवन है, कोलाइड विद ड्यूट्रॉन जिसका मास गिवन है, लाइंग एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन न्यूट्रॉन स्टिक्स टू ड्यूट्रॉन, चिपक गए, एंड दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। निकालो कॉमन वेलोसिटी क्या है? तो ये इनकी कोलिजन से पहले मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम 0, चिपक गए तो दोनों के मास को ऐड कर दिया इनटू कॉमन वेलोसिटी, तो नया मोमेंटम आ गया, कंबाइंड मोमेंटम। वीसी निकालो आंसर। कभी गोली चला रहा है, कभी प्रोटॉन चला रहा है, कभी न्यूट्रॉन चला रहा है, कभी न्यूक्लियस चला रहा है, कभी कुछ भी सेम चीज, ट्रक चला रहा है, कार चला रहा है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही यूज किया जा रहा है। यही तो ड्यूट्रॉन कराएंगे केमिस्ट्री वाले, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, ये सब पार्टिकल्स आने वाले हैं। ड्यूट्रॉन भी होता है। नेक्स्ट है, ये देखो, क्वेश्चन है, बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट ऑफ इक्वल मासेस। 3 टुकड़े हो गए, m/3, m/3 एंड m/3, 3 इक्वल टुकड़े हो गए। 2 फ्रैगमेंट्स फ्लाई ऑफ एट राइट एंगल विद वेलोसिटी ऑफ 9 and 12। ये देख रहे हो, एक टुकड़ा m/3 9 के साथ, एक टुकड़ा m/3 12 के साथ और 90 डिग्री पे। तो तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ? तीसरा पार्टिकल जाएगा कहां? इन दोनों के रिजल्टेंट के
ऑपोजिट। तो देख रहे हो v वेलोसिटी से गया। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? इसका मोमेंटम m/3 इंटू 9, इसका m/3 इंटू 12, तो p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर का अंडर रूट। और इक्वेशन क्या बनेगी? ये जो नया मोमेंटम आएगा वो किसको इक्वेट करेगा? m/3 इंटू वी। तो v निकाल लेना आंसर। थ्योरी में करवाया था सेम क्वेश्चन, m1 m2 की फॉर्म में सेम है, बस मास इसमें m/3 और m/3 है। ठीक है, तो कैसे लगेगा 3 पार्टिकल में मोमेंटम कंजर्वेशन बॉम्ब में? समझ में आता है? कोई डाउट इसमें? हो जाएगा सॉल्व ये, तो आंसर 15 आएगा। मैन वेइंग 60 kg रन्स अलोंग द रेल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 km/h को कन्वर्ट कर लो 5 एंड जंप्स इनटू अ कार ऑफ मास 1 क्विंटल, 100 kg की कार है, उस पर जंप कर जाता है। फिर उससे क्या होता है? कार चलना स्टार्ट कर देती है। तो कार की वेलोसिटी क्या है? अब कार क्या चलेगी? कार के साथ तो मैन भी चलेगा। तो एक तरीके से मैन कार को हिट करता है और कंबाइंड वेलोसिटी पूछ रहा है। तो फिर मैन का मोमेंटम जंप करने से पहले 60 इंटू 5 और ट्रॉली का क्या है? 0। और उसके बाद मैन और ट्रॉली इकट्ठे चल रहे हैं तो मास ऐड हो गया, 60 प्लस 100 कितना हो गया? 160। मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी v निकालो आंसर। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहले ट्रॉली का और उसमें मैन का अलग अलग मोमेंटम, फिर दोनों इकट्ठे चिपक पड़े, मतलब इकट्ठे चल पड़े, तो टोटल मास इनटू कॉमन वेलोसिटी। अलग अलग फॉर्म में सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखो, अलग अलग फॉर्म्स हैं, हर में एक ही कॉन्सेप्ट है। खत्म हो गया? लास्ट है क्या? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको? और लास्ट है, ये तुमने किया हुआ है मशीन गन वाला, ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे है ही नहीं, ये तो गोलियां चल रही हैं। मशीन गन 20 ग्राम की बुलेट है एट अ रेट ऑफ 10 बुलेट्स पर सेकेंड, स्पीड बताए, फोर्स बताओ गन को कितनी फोर्स से पकड़े। ये रहने दो, ऐसे करो। लास्ट टाइम किया था ना कि F इक्वल टू वी कॉन्स्टेंट है और dm/dt, जब गोलियां चलती हैं तो ऐसा होता है। तो हमने क्या किया था? वेलोसिटी बुलेट की क्या है? 500। बुलेट का मास क्या है? 20 ग्राम। 20 को 1000 से डिवाइड करो, कितनी बुलेट्स चल रही हैं? 10। कितनी देर में? 1 सेकेंड में। आंसर निकाल लो, फोर्स आ गई। लास्ट टाइम करवाया था, बुलेट अगर चलती है तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकलती है?